6.2 रिनासा पुनर्जागरण। 6.2.1 प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान। प्राचीन यूनानी व लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। राजनीति, नीतिशास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार और भौतिक दुनिया का अध्ययन आदि इनके प्रमुख विषय थे। मनुष्य को केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन ह्यूमैनिटीज या मानववाद ह्यूमैनिज्म भी कहा जाता है। कई मायनों में यह सब धार्मिक चिंतन से हटकर था। इनमें किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु में विश्वास, पारलौकिक पुण्य के लिए इस लोक में त्याग, तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। वे किसी धर्म गुरु की बातों को भी तर्क की कसौटी पर परखने पर जोर देते थे। इसी कारण मध्यकाल में जब ईसाई धर्म का वर्चस्व यूरोप में स्थापित हुआ तो उसके धर्म गुरुओं के द्वारा प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य की आलोचना की गई। मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया। यह साहित्य ईसा मसीह के जन्म के पहले रचा गया था और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था। चर्च का आग्रह था कि इस लोक में सुख प्राप्ति की चिंता न करके परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। चर्च के विरोध के चलते ये प्राचीन साहित्य पश्चिमी यूरोप में लुप्त होते गए, किंतु ईरान, इराक आदि इस्लामी देशों में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अनुवाद और अध्ययन चलता रहा। 14वीं सदी तक इस्लामी संस्कृति का प्रभाव एशिया में भारत से लेकर यूरोप में स्पेन तक फैला था। इन क्षेत्रों में जैसे चीनी, मध्य एशियाई, भारतीय, ईरानी, इराकी, मिस्री, यूनानी आदि कई संस्कृतियों व सभ्यताओं का मेल मिलाप हो रहा था। इस्लामी देशों के विद्वानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और चीनी, भारतीय, ईरानी तथा यूनानी साहित्य का अरबी और फारसी भाषाओं में अनुवाद करके अध्ययन किया। 14वीं सदी में जब पश्चिमी यूरोप में प्राचीन साहित्य में रुचि फिर से जागृत हुई, तब इस्लामी देशों में संरक्षित ग्रंथ, उनके अरबी अनुवाद बहुत काम आए। इनके अलावा प्राचीन भारतीय गणित, खगोल शास्त्र और चीनी विज्ञान का ज्ञान भी यूरोप के विद्वानों को मिला।